कैसी व्यथा है ये, जिनके पास रिश्ते नहीं वो तड़पते हैं और जिनके पास हैं वो झगड़ते हैं। जिंदगी के करीब इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिबलिंग राइवलरी की। यानी वह प्रतिस्पर्धा जो कि एक ही घर में पले बड़े भाई बहनों के बीच में रहती है। एक ही घर में पले बड़े, एक ही माता पिता के अंश कैसे अलग अलग मनोदिशाओं से गुजरते हैं। भाई बहन एक ही पेड़ से निकली अलग अलग शाखाओं के समान हैं, जिनका विकास अलग अलग दिशाओं में होता है, पर उनकी जड़ एक ही रहती है। यह बिल्कुल एक म्यूजिक बनाने जैसा है, जिसमें हाई नोट्स भी हैं और लो नोट्स भी। यदि सही कंपोजिशन हो जाए तो मधुर संगीत निकलता है, और यदि कंपोजिशन खराब हो जाए तो बेसुरा संगीत। जब इन रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो ये उस टूटे हुए कांच जैसा हो जाता है, जो उस हाथ को ही सबसे ज्यादा घाव देने की कोशिश करता है, जो उसे जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। हमेशा की तरह हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य कमलाकांत बहुगुणा जी। आचार्य जी वैदिक स्कॉलर हैं। आइए चर्चा करते हैं एक ऐसे विषय की जो हमारी जिंदगी के, हमारे दिल के बहुत करीब है। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलका जी नमस्ते। आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपके व्यूअर से वायदा करता हूँ कि हम आज इस कार्यक्रम में कुछ नया सीखेंगे, ताकि हम अपने जीवन को और अधिक गतिमान और अधिक ऊर्जावान कर सकें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं सिबलिंग राइवलरी आखिर है क्या? क्या इसका कोई वजूद है? क्या भाई बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा मुमकिन है? और यदि मुमकिन है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अलका जी, आपने प्रश्न किया है कि क्या सिबलिंग राइवलरी का वजूद है। मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरे और आपके स्वीकार करने से सिबलिंग राइवलरी के वजूद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई कबूतर किसी बिल्ली को देख करके अपनी आंखें बंद कर देता है और समझे कि बिल्ली का वजूद खत्म हो गया है। अब रही बात कि सिबलिंग राइवलरी के कारण क्या है, उसकी प्रारंभिक दशा क्या है या क्यों उत्पन्न होती है, इनको यदि हमें जानना है, समझना है, तो सबसे पहले हमें सिबलिंग राइवलरी शब्द को समझना पड़ेगा, इनकी मीनिंग समझनी पड़ेगी। सिबलिंग का अर्थ होता है सहोदर, एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए भाई बहन। दूसरा है राइवलरी। राइवलरी शब्द का अर्थ होता है द्वंद्व, विरोध, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता। ये शब्द बताते हैं कि वाकई हम देखते भी हैं भाई बहनों में आपस में प्रतिस्पर्धा भी होती है, प्रतियोगिता भी होती है, विरोध भी होता है और द्वंद्व भी होते हैं। जी, तो हम इस बात से सहमत करते हैं कि भाई बहनों के बीच ये एक कंपटीशन रहता है, लेकिन हमने बहुत बार ये महसूस किया है कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमसे ज़्यादा हमारे भाई बहनों को प्यार करते हैं। तो ये जो भाई बहनों के बीच अनसेड कंपटीशन होता है, उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? अलका जी, सिबलिंग राइवलरी के कारणों पर जाने से पहले ये जानना बहुत आवश्यक है, बच्चों का मन बेहद कोमल होता है और वो बहुत नाजुक होते हैं। बच्चों को कोई भी बात बहुत जल्दी ठेस पहुंचा देती है। बच्चे बहुत जल्दी खुश होते हैं और बहुत जल्दी ही दुखी होते हैं। ये बच्चों की एक स्वाभाविक प्रकृति है। इसीलिए कहा जाता है बच्चा मतलब जिसे बचाना पड़ता है। अब आते हैं कारणों पर। सबसे पहला कारण है एक से ज़्यादा भाई बहनों का होना बहुत ज़रूरी है इस कारण में। दूसरे नंबर पर बच्चों में भी एंजाइटी, तनाव, चिंता, परेशानी होती है, जिसके कारण उनके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। और तीसरा नंबर है जब माता पिता अपने बच्चों में से किसी एक बच्चे से ज़्यादा सख्ती करते हैं तो भी ये भाव पैदा होता है,
क्योंकि जैसे जिस बच्चे पर सख्ती की जाएगी उस बच्चे को लगता है कि मैं अब कमतर हो चुका हूँ, वो स्वयं को कमतर आंकना शुरू करता है। कमतर आंकने का मतलब है उसका आत्मविश्वास कम होना, और आत्मविश्वास कम होने के कारण ही वो दूसरे भाई बहन से ईर्ष्या करने लगता है। चौथे नंबर पर आता है तुलना। जब माता पिता एक भाई बहन से दूसरे भाई बहन की तुलना करते हैं तो जानना होगा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो उनका दायरा भी बढ़ता है, और जब दायरा बढ़ने लगता है तब यदि माता पिता किसी भाई बहन की तुलना एक दूसरे भाई बहन से करने लगते हैं तो भी उनके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। उन्हें लगता है कि माता पिता मुझसे कम प्यार करने लगे हैं। पांचवा कारण है, जब माता पिता किसी भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसके कारण जब माता पिता किसी दूसरे के बच्चों को भी प्यार करते हैं तो उसको लगता है मेरा प्यार छिन रहा है। या फिर माता पिता के पास किसी दूसरे का बच्चा आता है तब भी उसको लगता है, एहसास होता है कि मेरा प्रेम छिन रहा है, मेरे प्रेम का बंटवारा हो रहा है। और छठा जो कारण है सबसे महत्वपूर्ण, ओवर प्रोटेक्टिव होना। जब माता पिता किसी एक बच्चे का ख्याल ज़्यादा रखते हैं उसकी सुरक्षा का, तब भी उसे बिना माता पिता के वो कुछ कर नहीं पाता है, उसकी निर्भरता माता पिता पर बढ़ जाती है, जिसके कारण वो फिर कमज़ोर होने लगता है और फिर उसके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है। तो हम ये मानते हैं कि बच्चे का मन बहुत नाजुक होता है, बच्चे का जो मन है और मौन बहुत ही कम माता पिता समझ पाते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों का मन और मौन, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आपने कही है। बहुत कम माता पिता समझ पाते हैं बच्चे का मन और मौन। जी। तो आचार्य जी ये बताइए कि ये जो बचपन में भाई बहनों के दिलों में जो गांठ पड़ जाती है, वो गांठ कब खुलती है? अलका जी, भाई बहनों में जो गांठ पड़ती है जब बचपन का नादानी का कालखंड होता है, नादानीवश कुछ चीज़ें जब पैदा होती हैं तो बचपन में ही समाप्त हो जाती हैं। जी। लेकिन जब कोई दर्द, कोई पीड़ा दिल की गहराई में उतर जाती है तो ये हेट्रेड की स्थिति को पैदा कर देते हैं, जी। जिसके कारण ये आजीवन चलते हैं। हम्म। इसीलिए शायद बचपन में ये सिखाया जाता है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जी बिल्कुल सही कहा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाई बहन को एक दूसरे से जीतने की जंग है, वही उनके प्यार को दूर कर देती है। तो इसके साथ ही कुछ पंक्तियां और जोड़ना चाहूंगी। मुझे भी मिले कुछ रिश्ते फूलों के जैसे, मुझे भी मिले कुछ रिश्ते फूलों के जैसे, आप तो वाकिफ हो फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। तो आचार्य जी ये देखा गया है कि जो भाई बहन बचपन में एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, वो बड़े होकर एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते। तो इसके पीछे क्या मनोभावना रहती होगी? अलका जी, रिश्ता चाहे भाई बहनों का हो, पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, कोई भी रिश्ता हो संसार में, हर रिश्ते में प्रेम की जरूरत होती है। जी। और प्रेम का मतलब देना, प्रेम का मतलब पूर्णता के साथ त्याग करना। आज क्या हो गया है, प्रेम में, प्यार में व्यापार आ चुका है। मतलब मैंने दिया है तो बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। ये जो बदले की भावना है ना, ये प्रेम को कम करता है। ये भी एक कारण है। दूसरा, साथ साथ उम्र के साथ साथ हमारे जीवन में एक नया रिश्ता पैदा होता है, जिस रिश्ते को हम बोलते हैं प्राण प्रिय या फिर प्राण प्रिय। वो जो अंतरंगता है, वो अंतरंगता किसी और रिश्ते के साथ नहीं होती है, जिसके कारण भी भाई बहनों में थोड़ा सा प्रेम कम होने लगता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि यदि हमारे जीवन में नए रिश्ते आते हैं तो हम पुरानों को भूल जाएं? नहीं, मेरा अर्थ कतई ये कहने का नहीं कि हम पुराने रिश्तों को कम कर दें या छोड़ दें। मैं तो कहना चाहता हूँ कि रिश्तों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक हमने बैलेंस नहीं सीखा है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बैलेंस रखना, हर रिश्तों में बैलेंस रखना चाहिए। और शायद बहुत सारे लोग इस बैलेंस को बनाने में नाकामयाब जी रहते हाँ, हैं। बिल्कुल यही कारण है कि हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, कड़वाहट पैदा हो रही है। जी। तो अब तक हमने ये जाना कि जो ये प्रतिद्वंदिता है
वो एक मानसिक विकार है, लेकिन क्या इसके कुछ फायदे भी हैं? अलका जी, संसार में जितनी भी चीजें हैं और जो भी मनोदशाएं हैं, मनोभाव हैं, उनके दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। जैसे सांप, सांप बहुत खतरनाक है। सांप, लेकिन यही सांप प्रकृति को स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है। दूसरी बात, इस सांप का जो जहर है वो जीवनी दायिनी औषधियों का निर्माण करता है। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, खराब पड़ी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। इसका मतलब है जो सिबलिंग राइवलरी में जो राइवलरी है, ये अपने अनोखेपन से परिचय कराता है। यहाँ आपको देखना होगा, ये जो राइवलरी है ना, ये राइवलरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधि करता है। और प्रतियोगिता का उल्टा होता है योग। योग का मतलब होता है अंदर की यात्रा, स्वयं की यात्रा। अब आपको दूसरे से आगे नहीं बढ़ना, खुद से आगे बढ़ना, जिससे आप भीड़ का हिस्सा न बन सको। और ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तभी जाकर के कोई सचिन तेंदुलकर बनता है या फिर कोई किरण बेदी बनती है। इसमें इसमें राइवलरी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो आचार्य जी ये बताइए कि यदि बच्चों में ये कंपटीशन चल रहा है, तो माता पिता को कैसे पता चलेगा कि उसके क्या लक्षण हैं? अलका जी, कुछ लक्षण हैं, यदि हम उनको पहचानने की कोशिश करेंगे तो महसूस कर पाएंगे, जान पाएंगे कि बच्चा सिबलिंग राइवलरी से ग्रसित है। पहला लक्षण है, यदि भाई बहन एक दूसरे से ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे हैं तो समझिए कि भाई बहनों में किसी एक भाई में सिबलिंग राइवलरी है। दूसरा, एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है तो भी आप कह सकते हैं कि सिबलिंग राइवलरी के लक्षण प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा हो सकता है, जब एक भाई दूसरे भाई को धमका रहा हो या नुकसान पहुंचा रहा हो तो आप कह सकते हैं कि सिबलिंग राइवलरी के लक्षण प्रभावित हो रहे हैं। और चौथा हो सकता है कि बच्चों में घबराहट की शिकायत महसूस करना। अगर घबराहट है बच्चों में तो भी सिबलिंग राइवलरी है। और पांचवा है, जब एक भाई दूसरे भाई की झूठी शिकायत करे तो भी आप समझ सकते हैं कि लक्षण प्रभावी है। छठा है, एक भाई यदि हर वक्त उदास रहता है तो समझ लीजिए ये सिबलिंग राइवलरी से ग्रसित है। सातवां है चिड़चिड़ाहट। और आठवां है, अगर एक भाई दूसरे भाई के प्रति अच्छी सोच नहीं रखता है तो समझ लीजिए सिबलिंग राइवलरी है। और नवां जो सबसे अंतिम जो लक्षण है, जब हर वक्त एक भाई गुस्से में रहता हो तो समझ लीजिए सिबलिंग राइवलरी प्रभावी है। तो मुझे ये लगता है कि भाई बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि जो जीवन दायिनी नदी शुद्ध जल देती है, वह अगर रौद्र रूप में आ जाए तो बाढ़ भी आ सकती है। तो आचार्य जी ये बताइए कि माता पिता इस स्थिति को कैसे संभालें? अलका जी, मैं कहना चाहूँगा कुछ ऐसे तरीके हैं, उन तरीकों को अपनाकर माता पिता इस स्थिति से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले है, माता पिता अपने बच्चों के साथ समानता से समय बिताएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि माता पिता को अपने बच्चों की सामाजिक और मानसिक स्थिति का बोध होगा। साथ में हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग अलग है तो उन्हें उनकी पर्सनैलिटी भी पता चल पाएगी। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ मैत्री भाव पैदा करें। मैत्री भाव, दोस्ती की भावना से क्या होगा, वो उनके होमवर्क में उनकी सहायता कर सकते हैं। और जब बच्चे खेलने जाएं तो भी एक मित्र की भावना से बच्चों के साथ वो खेल सकते हैं। एक जरूरी बात, माता पिता को इस बात का भी ख्याल रखना है कि तुलना न करें। कई बार क्या होता है, किसी एक बच्चे को ज़्यादा समय देना होता है तो दूसरे बच्चों को जरूर समझाएं, और ताकि वो समझ सके क्यों दूसरे बच्चों को ज़्यादा समय देना पड़ रहा है। साथ में हमें एक बात जरूर अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि बड़ा बच्चा 5 साल में ही बड़ा बन जाता है और छोटा बच्चा 25 साल में भी छोटा ही रहता है। तो ऐसे समय माता पिता को सभी बच्चों में टीम की भावना पैदा करनी चाहिए। जब टीम भावना पैदा होगी तो अपने आप इस स्थिति से अपना बचाव कर सकते हैं। तो हमें ये समझ आया कि कोलैबोरेशन इज बेटर देन कंपटीशन। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में टीम भावना को प्रोत्साहित करें ताकि उनका विकास सही दिशा में हो सके। माता पिता को अपने सीक्रेट भी बच्चों के सामने जरूर रखने चाहिए।
उससे बच्चों की अपनी महत्ता का पता चलता है। ऐसा सहारा बनेंगे तुम्हारा कि कभी टूट ना पाओगे, और इतना चाहेंगे तुम्हें कि कभी रूठ ना पाओगे। तो आचार्य जी ये बताइए कि जब दो बच्चों में तुलना हो रही है तो एक को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और एक को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? चाहे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो या फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही तुलना से आते हैं। मैं तो माता पिता से कहना चाहूँगा कि किसी भी हालत में तुलना ना करें। और शास्त्रकारों ने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अर्थात आत्महीनता और सुपररियोरिटी कॉम्प्लेक्स आत्मगुरुता को पाप माना है। मैं तो माता पिता से कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को पहचानें। उनका व्यक्तित्व अनोखा होता है, हर बच्चे का व्यक्तित्व अनोखा होता है। जब वो उनके अनोखेपन को पहचानेंगे तो बच्चों के अंदर जीवंतता आएगी। अंत में कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तू मुझे और मैं तुझे इल्जाम देते हैं मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वे बच्चों की तुलना ना करें और अनुचित प्रशंसा और अनादर से बेहतर है कि वे मौन रहें, क्योंकि मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। कहने को तो वो अपने हैं, लेकिन सच कहूं तो सिर्फ सपने हैं। तो हमने ये सीखा कि माता पिता इस प्रतिस्पर्धा को या तो आग देकर और भड़का सकते हैं या फिर उन्हें टीम वर्क सिखाकर उन्हें प्रोत्साहित करके सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जब बच्चों को लगता है कि वे सेफ हैं फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली, तो इस समस्या को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और यदि किसी भी कारणवश आप उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो याद रखिएगा, दिन हुआ है तो रात भी होगी। मत हो उदास, उनसे कभी बात भी होगी। ये रिश्ता है ही इतना प्यारा, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो हमें जरूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि आगे आने वाले कार्यक्रमों में आप किन विषयों पर चर्चा सुनना पसंद करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। जल्दी ही फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ जो हमारे दिल के, हमारी जिंदगी के बहुत करीब होगा। इसके साथ ही आचार्य कमलाकांत बहुगुणा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और साथ साथ रहिए।